नमस्कार दोस्तों, एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज 11T के रायसी नगर से एक बार फिर से मैं अजयपाल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर पर रहते हुए निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे और इस कोरोना काल में भी आप अपने अध्ययन के साथ जुड़े रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपनी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो कविताएं हैं, जो कवि हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है बीए के अंदर। और ये जो पार्ट है न केवल बीए के अंदर बल्कि सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं टीचर से संबंधित उनमें भी काम आता है, छोटी क्लासेज हैं वहाँ भी काम आता है। इसलिए सबसे पहले आपसे निवेदन है कि एमडीएम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था कबीर। कबीर के हमने गुरुदेव का अंग जो भाग था उस पार्ट को हमने पढ़ लिया था, साथ में सामान्य परिचय भी प्राप्त कर लिया था। आज हम कबीर के जो साखियाँ हैं, शब्द हैं, रमेनियाँ हैं, उन्हीं में से जो आज के अपने साखियाँ जो पढ़ेंगे, पद पढ़ेंगे, वो जो आपके सामने होंगे वो कबीर के विरह के अंग होंगे। विरह के अंग के बाद जो अगला पार्ट है वो भी हम अध्ययन करेंगे, समय बचता है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए अपने चलते हैं आपके सामने। आज का जो प्रसंग है, आज का जो अपना टॉपिक है वो कबीर है। कबीर को हम पढ़ रहे हैं और कबीर के अंतर्गत हमने जो पढ़ना है वो है विरह के अंग। और विरह के अंग के अंतर्गत कबीर ने क्या बताया है वो हम उनके पदों के अंदर समझेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट जो अपनी आगे स्लाइड है उसको देखते हैं और उसके अंदर कौन से अंग दिए हुए हैं उनका अपने अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये है अपना सबसे पहला जो पद है जिसका आज अपने को अध्ययन करना है। इस पद के अंतर्गत सबसे हम पहले इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें क्या विशेष है उसकी अपने बात करेंगे और फिर विशेष के बाद इसकी व्याख्या करेंगे। साथ साथ में कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी समझेंगे और बीच में आपको कबीर जी के बारे में भी बातें करते रहेंगे, कबीर जी के बारे में, क्योंकि कबीर जी एक ऐसे संत समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने न केवल किसी एक धर्म के लिए बल्कि सभी धर्मों के लिए जो भी अपने सिद्धांत बताए हैं वो प्रमुखता से सब धर्मों के लोग उसको मानते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले अपने पास देखिए कथनी बिना करनी को अंग है और कथनी बिना करनी को अंग के अंतर्गत कबीर जी, कथनी क्या होती है कहना और करनी को होता है करना। उस अंग के अंतर्गत कबीर जी हमें क्या बताएंगे उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये है अपना जो आज का पहला पार्ट है उसका अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं जानियूं पढ़िबो भलो, पढ़िबा थे भलो जोग, राम नाम सु प्रीति करी बल बल नींदी लोग, कबीरा पढ़िबा दूर कर पुस्तक देई बहाए, बावन आशिर शोध कर ररे ममे चित लाए। तो कबीर की जो भाषा है, कबीर की भाषा सुदकड़ी भाषा थी, ये सब जानते हैं। पंचमेल खिचड़ी थी, अवधी भाषा थी, क्योंकि बनारस उत्तर प्रदेश, काशी, वहाँ उस स्थान से रहने वाले कबीर बताए जाते हैं और वहाँ की जो भाषा है वो इसी प्रकार की है, जो पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानी जाती है। सुदकड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि साधु संतों की इनकी भाषा थी। और अवधी जो आपके सामने शब्द हैं वो नजर आपको आ रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं ये कबीर? इसमें कबीर बता रहे हैं कि प्रतीकवाद और रहस्यवाद दोनों बातों को लेकर कबीर बात कर रहे हैं। कबीर ने जो समाज के अंदर शिक्षा है उसको अच्छा माना है, लेकिन किस प्रकार की शिक्षा को अच्छा माना है कुछ ऐसा इन पदों में हमें देखने को मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? मैं जानियो पढ़िबो बोलो। कबीरदास जी कहते हैं मैं का मतलब है मैंने, मैं का मतलब क्या है? मैंने, जानियो मतलब समझा या जाना, पढ़िबो का मतलब होता है पढ़ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने समझा या मैंने जाना, पढ़िबो भलो, भलो का मतलब होता है अच्छा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जाना, मैंने समझा कि पढ़ना अच्छा होता है। और पढ़िबो थे भलो जोग, और पढ़िबो वही है पढ़ना, इसका अर्थ भी क्या है? पढ़ना। और आगे कह रहे हैं पढ़िबो थे भलो, पढ़ने से, थे मतलब से, भलो मतलब अच्छा। क्या है? जोग का मतलब है योग, योग करना।
ठीक है, तो पहले क्या कहा, मैंने समझा कि पढ़ना अच्छा है, लेकिन पढ़ने से भी बड़ा अच्छा क्या है, योग करना। और आगे क्या कह रहे हैं कि राम नाम सु प्रीति करी बल बल निंदी लोग। अब आगे और क्या कह रहे हैं कि योग के बाद कि राम नाम सु प्रीति करी, राम नाम, राम का नाम ही, राम नाम सु, से, सु का मतलब क्या है, से, प्रीति मतलब प्रेम, प्रीति का मतलब क्या है, प्रेम करी। इसी को जानकर मैंने क्या किया, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने राम नाम से क्या करी, प्रीति करी या प्रेम किया, यानी राम का नाम, राम का जो नाम है उसको मैंने लिया, उसका ध्यान किया, उसका स्मरण किया। फिर भी क्या कहते हैं कि बल बल निंदी लोग, लेकिन लोग जो हैं, जो लोग हैं यानी संसार कह लो, लोग कह लो, जो लोग हैं, संसार है, बल बल निंदी लोग, बल बल मतलब अच्छे अच्छे, बल बल का मतलब अच्छे अच्छे, निंदी मतलब निंद्या, निंद्या, फिर भी अच्छे अच्छे लोगों के संसार में क्या होती है, निंद्या होती है, उनकी निंद्या की जाती है। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि पढ़ना अच्छा है, मैंने सुना है, और पढ़ने से अच्छा योग है, ये भी मैंने सुना है, और राम नाम से प्रीति करी, और राम नाम से प्रीति करने के बाद भी भले भले, भल भल मतलब भले भले या अच्छे अच्छे, निंदी लोग, अच्छे अच्छे लोगों की भी क्या होती है, संसार में निंदा होती है। तो यहां क्या बताना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जो पढ़ना है वो किस प्रकार का पढ़ना होना चाहिए, राम के नाम को पढ़ने वाला होना चाहिए, राम के नाम से प्रीति होनी चाहिए। नहीं तो संसार में हम देखते हैं कि कितने भी लोग पढ़े हुए हों और वो कितने ही अच्छे कर्म कर रहे हो, तो भी जिसने निंदा करनी है वो निंदा कर ही देता है। ये बात यहाँ कबीरदास जी समझाना चाहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कबीरा पढ़िबा दूरी कर पुस्तक दे बहाई, 52 आसिर शोध कर ररे ममे चित लाई। इसीलिए कबीरदास जी ने आगे वाली बात कही, क्या कहते हैं, कबीरा पढ़िबा दूरी कर पुस्तक दे बहाई। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मतलब किसके लिए आया है, कबीरदास जी के लिए आया है। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा पढ़िबा दूरी कर, पढ़िबा मतलब पढ़ना, दूरी कर का मतलब होता है छोड़ कर, दूरी कर मतलब दूर करना, दूर करना का मतलब यहां क्या है, छोड़कर। कबीरदास जी कहते हैं कि पढ़ना छोड़कर पुस्तक देई बहाई, जो पुस्तक है पढ़ने वाली उसको बहाई, बहाई मतलब देई का मतलब है देना, जो पुस्तक है उसको कहां बहा दो, पानी में बहा दो, पानी में बहा दो। क्यों कह रहे हैं, ऊपर जो हमने बात की ना कि पढ़ना अच्छा है, पढ़ने से अच्छा योग है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं पढ़ना छोड़कर जो पुस्तक है उसको किस में बहा दो, पानी में बहा दो, देई बहाई पानी में बहा दो। 52 आशिर शोध कर, 52 मतलब ये 52 संख्या जो है, ठीक है, 52 आशिर शोध कर। ये जो 52 जो संख्या है आप देखोगे देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो वर्णों की संख्या बताई गई है वो अंत में कितनी बताई गई है, 52 बताई गई है। इसीलिए यहाँ यह बात आई है। 52 आशिर का मतलब होता है अक्षर, आशिर का मतलब क्या है, अक्षर। तो अवधी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है, सदुकड़ी भाषा। तो 52 अक्षर सोधी, सोधी मतलब शोध कर, शोध करना, शोध करना का मतलब होता है उसका गहन अध्ययन करके, उनका शोध करके, ररे ममे चितलाई, जो 52 अक्षर होते हैं देवनागरी लिपि के उनको शोध कर यानी उनका ध्यान करके, उनको अच्छी तरह से पहचान करके क्या करना है, ररे ममे चितलाई। ममे मतलब में, ररे का मतलब होता है राम, ररे का मतलब यहाँ क्या है, राम में, चित्त मतलब ध्यान या मन, ध्यान या मन, लाई मतलब लगाओ। तो अंत में कबीरदास जी ने ये कहा है कि 52 अक्षर जो होते हैं, कहने का मतलब जो भाषा है देवनागरी लिपि है उसका ध्यान करके, उसको जान करके, पहचान करके राम में ध्यान या मन लगाओ। तो इस प्रकार से जो पहले हम कथनी बिना करनी का अंग देखा है उसमें यह बताया गया है कि कथनी और करनी क्या है। कहना कुछ और है, ये जो हमने देखा कि पढ़ना अच्छा है, उससे अच्छा योग है, ये कहना है, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, निंदा हो रही है। और करना क्या है, राम नाम सु प्रीति करनी है और ररे ममे चितलाई और राम नाम में ध्यान लगाना है। तो ये होगा कहना और करना, यानी कथनी और करनी। तो इसमें कबीरदास जी ने ये हमें समझाया है। चलिए नेक्स्ट जो पद है उसका अपने अध्ययन करते हैं, उस पर चलते हैं, नेक्स्ट पद पर। आगे देखिए नेक्स्ट जो पद है
इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं हमें? इसमें कबीरदास जी बिरह को अंग से जो है आपके सामने है, क्या कह रहे हैं? बिरहन ऊबी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिलेगे आई, अंसड़ियां जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीबड़ियां शाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, इस तन का दीवा करो बाती मेल्यूं जीव, लोही सिंची तेल जूं कब मुख देखो पीव। तो यहां देखिए ये विरह के अंग से लिया गया पद है। तो अपना विरह के अंग और कथनी और करनी का अंग चल रहा है। पहला जो था वो कथनी और करनी वाला था और ये है विरह के अंग वाला। इसमें देखिए कबीरदास जी ने अध्यात्म को या कह सकते हैं रहस्यवाद को प्रतीक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम समझेंगे कैसे? प्रतीक रूप में। विरह का अंग है। विरह क्या होता है? बिछोड़ा होता है। ठीक है, जब कोई किसी से बिछड़ जाता है तब वहां पर क्या दशा होती है? तो ये तो है संसारिक दशा। और जब आध्यात्मिक रूप में लेते हैं हम, जब हम प्रतीक रूप में लेते हैं, तो जब हम परमात्मा से हमारा विरह होता है, बिछोड़ा होता है, तब हमारी क्या दशा होती है और हम क्या चाहते हैं, वो कबीरदास जी ने इसके अंतर्गत बताया है। तो समझेंगे कैसे बताया है कि बिरहनी ऊबी पंथ सिरी। बिरहनी क्या होती है? बिरहनी नायिका के लिए आया है, ऐसी नायिका जो क्या है? विरह में है। तो बिरहनी नायिका, विरहनी नायिका। ऊबी, ऊबी का मतलब होता है खड़ी। ऊबी का मतलब क्या होता है? खड़ी। विरहनी ऊबी पंथ सिरी। पंथ क्या होता है? रास्ता या फिर मार्ग। और जो सिरी शब्द है, सिरी का मतलब सिरा, सिरा का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। तो विरहनी कहां पर खड़ी हुई है? पंथ या मार्ग के किनारे खड़ी हुई है। और पंथी बूझे धाई, यहां पंथ था, पंथ का अर्थ है रास्ता या मार्ग, लेकिन पंथी का अर्थ क्या होता है? पंथी का अर्थ होता है राहगीर, यानी जो उस रास्ते पर आने वाला होता है वो होता है कौन? राहगीर, पंथी कहते हैं। बड़ा ब्या तो क्या ब्या, जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं, आपने सुना होगा। तो पंथी वहां भी आता है ना, तो पंथी कौन होता है? राहगीर। कि राहगीर को तो छाया नहीं खजूर के पेड़ का, क्या फायदा। ठीक है, तो ऐसे यहां पंथी का अर्थ क्या है? राहगीर है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि विरनी उबी पंथी सिरी, विरनी नायिका जो है वो मार्ग के किनारे खड़ी हुई है, क्योंकि जो उसका प्रीतम है वो उससे दूर है। तो पंथी बूझे दाई, और वो राहगीर से बूझे यानी पूछ रही है। पूछ रही है, कैसे पूछ रही है? दाई मतलब दौड़ कर, दाई मतलब दौड़ कर। वो राहगीर से दौड़कर पूछ रही है। किसके बारे में पूछ रही है? अपने प्रीतम के बारे में पूछ रही है। क्या पूछ रही है? कि एक शब्द कही पीव का। एक शब्द, यहां भाषा मैंने आपको बताया सुदक्कड़ी है, अवधि है, तो वहां पर हमें तद्भव और तत्सम जो शब्द होते हैं तद्भव रूप में दिखाई देते हैं। तो एक शब्द कही पीव का, पीव मैंने बताया अभी कि वो किसके विरह में है? प्रीतम के विरह में। तो वो राहगीर को कहती है कि कोई भी एक शब्द मेरे पीव का यानी मेरे प्रीतम का बताओ, कब्रे मिलेंगे आई। वो कब आकर, कब्रे मतलब कब, आकर, आई मतलब आकर मिलेंगे। तो वो राहगीर से क्या पूछ रही है? वो ये पूछ रही है कि मेरे को कोई भी मेरे प्रीतम का कोई एक शब्द बताओ। यहाँ एक शब्द का मतलब है कोई भी समाचार आकर दो मेरे प्रीतम का कि वो कब आकर मेरे को मिलेंगे। तो यहाँ एक तरफ तो क्या है? विरहिणी नायिका के विरह को प्रकट किया कबीरदास जी ने, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक पक्ष में अर्थ क्या होगा कि जो विरहिणी किसके लिए है? आत्मा के लिए आया है। किसके लिए आया है? आत्मा। आत्मा जो है उबी यानी खड़ी हुई है, ठीक है, और देख रही है। क्या देख रही है? मार्ग को देख रही है। किसके मार्ग को देख रही है? परमात्मा के मार्ग को देख रही है कि कब मेरा परमात्मा से मिलन होगा। एक शब्द कही पीव का मतलब यहां अर्थ है कि यहां आत्मा ये चाहती है कि कोई भी एक शब्द, पीव यानी यहां परमात्मा से भी अर्थ है आध्यात्मिक रूप में कि परमात्मा का कोई भी एक शब्द मेरे से कोई कहे, या आत्मा की जो खुराक है वो है परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का नाम, वो नाम मेरा उनका स्मरण करे, तभी आकर क्या है? प्रीतम मिल पाएंगे। प्रीतम मतलब परमात्मा मिल पाएंगे। तो यहाँ दो दो अर्थ चल रहे हैं, जैसे यमक अलंकार के अंतर्गत हम देखते हैं, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसको समझ रहे हैं।
आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अंसड़ियां जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीबड़ियां छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो यहाँ जो दो लाइनें हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं जो नायिका जो है वो अपने प्रीतम के विरह में उसका इंतजार कर रही है, इसीलिए उसकी अंसड़ियां मतलब क्या है, आंखों में। अंसड़ियां का मतलब क्या है, आंखों में। जाई पड़ी, उसकी आंखों में क्या पड़ गई हैं, जाई पड़ गई हैं। अपने कहते हैं ना आंखों में सलवटें पड़ जाना, तो वो इतना इंतजार कर रही है, पंथ को देख रही है, एक टक लगाकर देख रही है, उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, इसलिए आंखों में जाइयां पड़ गई हैं। पंथ निहारी निहारी, किसको देख देख कर, मार्ग को देखकर, रास्ते को या मार्ग को। निहारी का मतलब होता है देख देख कर, दो बार आया है निहारी निहारी, तो देख देख कर कह सकते हैं। तो जो नायिका है, वीरणी नायिका, उसकी आंखों में जाइयां पड़ गई हैं, किस कारण से, प्रीतम के मार्ग को देखते देखते या मार्ग को देख देख कर, क्योंकि प्रीतम आ नहीं रहे हैं, वो उसका इंतजार कर रही है, इसलिए ऐसी दशा। आगे कह रहे हैं जीबड़ियां छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। और आगे वीरणी नायिका के लिए तो ये है कि उसकी जीबड़ियां मतलब जीभ में या जीभ पर, छाला पड़या, छाले पड़ गए हैं, छाला मतलब छाले पड़ गए हैं, राम पुकारी पुकारी। तो यहां राम आया है जो वैसे वीरणी के लिए किसके लिए आया है, प्रीतम के लिए आया है, कि प्रीतम का वो पुकार पुकार के, पुकारी पुकारी मतलब क्या होता है, पुकार पुकार के, प्रीतम को पुकार पुकार के वीरणी नायिका के जीभ पर क्या पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। इतना नाम रटा उसने कि उसकी जीभ में क्या पड़ गए, छाले पड़ गए, बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरी ओर जब हम आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं वो क्या है, यहाँ आध्यात्मिक अर्थ ये है कि एक जो आत्मा है वो अपने भगवान यानी राम यानी यहाँ कह सकते हैं परमात्मा को पुकार पुकार के, परमात्मा मिल नहीं रहे, उसकी जीभ में क्या पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। परमात्मा का नाम इतना पुकारा, इतना नाम लिया कि जीभ में छाले पड़ गए, और आंखों में क्या पड़ गई हैं, जाइयां पड़ गई हैं, जैसे वीरणी नायिका के। किसका रास्ता देख देख कर, परमात्मा का पंथ यानी मार्ग देख देख कर। तो दोनों की दशा समान चल रही है, एक तरफ आत्मा की और दूसरी तरफ एक वीरणी नायिका की। तो एक तरफ तो वीरणी नायिका का प्रीतम है और दूसरी तरफ क्या है, परमात्मा है। आगे वाली पंक्ति देखिए, इस तन का दीवा करो बाती मेल्यूं जीव, लोही सिंची तेल जूं कब मुख देखो पीव। तो अंतिम पंक्तियों में भी जो वीरणी नायिका है वो क्या दशा, अपनी दशा को बताते हुए क्या चाहती है, अपने प्रीतम के लिए क्या करना चाहती है, इस बात को यहाँ बताया है कबीरदास जी ने। क्या बता रहे हैं, इस तन का दीवा करो। तन क्या होता है, शरीर होता है। तन क्या होता है, शरीर। तो ये कह रही है कि इस तन का, कहीं कहीं आपको या तन भी मिलेगा, इस तन का मैं दीवा, दीवा मतलब दीपक। वो कह रही है वीरणी नायिका कि मैं अपने तन को क्या बना लूं, दीपक बना लूं। करो मतलब कर लूं या बना लूं। बाती मेल्यूं जीव, और उसमें जो बाती है वो किसकी लगाऊंगी, जीव का मतलब होता है प्राणों की। वो कहती है कि मैं अपने तन को तो क्या बना लूं, दीपक बना लूं, और उसके अंदर जो बाती लगाऊंगी वो किसकी बाती लगाऊंगी, वो अपने प्राणों की बाती लगाऊंगी। कहने का मतलब शरीर को अपना दीवा बनाना चाहती है, दीपक बनाना चाहती है, और उसमें अपने प्राण हैं जो श्वास हैं उनकी बाती जलाना चाहती है, क्योंकि जब तक श्वास चलते हैं तब तक हमारे प्राण रहते हैं, जीव का शरीर रहता है। और जैसे ही जो बाती जल जाती है, दीपक भी क्या कर देता है, अंधेरा कर देता है। और ऐसे ही जब सांस खत्म हो जाते हैं, प्राण वायु जब खत्म हो जाती है, तो शरीर भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जीव का मतलब क्या है, प्राणों से लिया है। आगे क्या कह रही कि लोही सिंची तेल ज्यों, यहाँ ज्यों शब्द आया है। तो ज्यों शब्द वैसे तो ज्यों आता है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि लोही, लोही का मतलब है लहू या रक्त, लहू या रक्त। तो वो कह रही है कि मैं अपने रक्त रूपी तेल से, रूपी तेल से, दीपक में बाती है तो तेल भी होना चाहिए, तो वो कहती है कि रक्त रूपी तेल से मैं क्या करूं, उस दीपक को सिंचूं, उस दीपक को सिंचूं। यानी मेरे रक्त का मैं उसमें क्या डालूंगी, जो दीपक मेरे शरीर का मैंने बनाया है उसमें तेल किसका डालूंगी, मेरे रक्त का। लोही मतलब रक्त यानी लहू का, उससे मैं सिंचूंगी। तो यहाँ रक्त रूपी तेल है तो रूपक अलंकार है, रूपी आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार है। कब मुख देखो पीव,
किस आशा में ये सब करना चाहती है? इस आशा में कि कब जाकर जो मेरे प्रीतम है मेरे को क्या दिखाएंगे? अपना मुख। पीव का मतलब क्या है? प्रीतम। इस आशा में ही मैं अपने शरीर को दीपक बना रही हूं, उसमें अपने प्राणों की बाती बना रही हूं, बाती लगा रही हूं, और अपने रक्त रूपी तेल से उस दीपक को सींच रही हूं, जला रही हूं, ताकि कभी ना कभी आकर प्रीतम मेरे को अपना मुख दिखाई दें। तो अपने प्रीतम के मुख को देखने के लिए ही जो वीरणी नायिका ऐसा कर रही है। लेकिन दूसरे अर्थ में, क्योंकि साथ साथ दूसरा आध्यात्मिक अर्थ भी चल रहा है, वहां एक आत्मा परमात्मा से ऐसा सोच रही है। आत्मा भी क्या कहती है कि मैं जो आत्मा हूं, मैं अपने तन को क्या कर रही हूं? प्रीतम का मतलब यहां परमात्मा से है कि परमात्मा से मिलने के लिए मैं अपने शरीर को दीपक बना लूंगी, और उसमें जो अपने प्राण है, प्राणवायु है, उसकी क्या बना लूंगी? बाती बना लूंगी, उससे जला लूंगी उस दीपक को। और जो मेरे अंदर जितना भी लहू है, रक्त है, उससे मैं उस दीपक को जलाऊंगी तेल के रूप में लगाकर, और फिर मैं अपने मुख फिर मैं अपने प्रीतम का मुख देखने के लिए व्याकुल हो रही हूं। तो इस प्रकार से विरह के इस अंग में एक नायिका वीरणी और एक आत्मा, दोनों का वर्णन साथ साथ में कबीर जी ने किया है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लाइक करें और आगे शेयर भी करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है बंद, उसको देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट बंद है, अभी अगला जो बंद है अपना, उस पर अपने चलते हैं। पहले कबीर जी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं, कबीर जी के जन्म से लेकर। कबीर जी का जो जन्म था, वो कुछ तो ये जनश्रुतियां हैं कि उनका जन्म लहरतारा तालाब में जो कमल होते हैं, कमल, उनसे कहते हैं कि वहां से कबीर जी का जन्म हुआ था। कुछ की मान्यता तो ये है, क्योंकि हमने पहले चर्चा की कि कबीर जी के जो वास्तविक माता पिता थे जन्म देने वाले, उनका पता नहीं था। हालांकि नीरू और नीमा जो इनके माता पिता थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, लेकिन वो भी कब? जब लहरतारा तालाब में कबीर जी इनको मिले थे। और कुछ ये भी कहते हैं कि जो कबीर थे उनका जन्म तो हुआ था, लेकिन जैसे रामानंद जी इनके गुरु थे, वो जब आए घूमने के लिए, तो उनको सीढ़ियों के ऊपर जब ठोकर लगी, तो उस ठोकर में जो जिसके ठोकर लगी थी, वहां से कबीर का जन्म हुआ था। तो ऐसी दो किंवदंतियां भी है कबीर जी के बारे में, लेकिन सच्चाई यही है कि कबीर जी एक बहुत अच्छे समाज सुधारक हुए, निरक्षर होते हुए भी इन्होंने समाज सुधार किया। तो चलिए अपना जो नेक्स्ट बंद है उसको अपने अभी अध्ययन करेंगे। तो ये जो बंद है आपके सामने जो अभी अपने पढ़ना है, देखिए। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भेहा न कोय, एक आसर पीव का पढ़े सो पंडित होए। आपने एक तो ये देखो, आपके सामने ये लिखी हुई साखी है, लेकिन आपने ये भी तो सुना है ना, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भेहा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो देखिए उससे मिलता जुलता ही कबीर की भाषा है सुदकड़ी। इसमें भी बात तो वही है, लेकिन थोड़े से शब्द चेंज हैं। अपने पाठ्य पुस्तक में यही दिया हुआ है, इसीलिए अपने ये वाली साखी आपके सामने रखी है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भेहा न कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी किसको कहते हैं भाई? पुस्तक को कहते हैं। पोथी किसको कहते हैं? पुस्तक को कहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं पोथियां यानी पुस्तकें पढ़ कर जग मुआ का मतलब है मरना कह सकते हैं या मृत्यु कह सकते हैं। कि पोथियां पढ़ पर, पुस्तकें पढ़ पर, जग यानी संसार है, मुआ यानी मर चुका है। यानी यहां मरने का मतलब यह है कि बहुत सारी पोथियां पढ़ दी है संसार ने, बहुत सारी किताबें पढ़ दी है संसार में, लेकिन फिर भी क्या? पंडित भेहा न कोय। पंडित यानी ज्ञानवान, ज्ञानी। पंडित किसके लिए आया है? ज्ञानी मनुष्य के लिए आया है, लेकिन फिर भी ज्ञानी नहीं हो सका कोई। क्यों कहा ऐसा? देखिए, इसलिए कि एके आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। पुस्तकीय ज्ञान से कोई पंडित नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। ज्ञान किसका? परमात्मा का होगा ज्ञान, तभी हम कह सकते हैं कि वो वास्तविक रूप में वो पंडित हो गया, वास्तविक रूप में वो ज्ञानी हो गया। इसीलिए कहा कि एके आसिर, आसिर का मतलब अक्षर से है, कि एक अक्षर यदि किसका पढ़ ले? प्रीतम, यानी यहां पर प्रीतम किसके लिए बताया था मैंने? परमात्मा के लिए। कि अगर कोई मनुष्य एक भी अक्षर परमात्मा का पढ़ ले, यानी परमात्मा का नाम स्मरण कर ले, तो उसको पढ़ने से क्या हो जाएगा? पढ़े सुपंडित होए। सु मतलब वह,
तो वह क्या हो जाएगा? पंडित यानी ज्ञानी हो जाएगा। कैसा ज्ञानी? कहने का मतलब उसको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ कबीरदास जी ने परमात्मा का जो नाम स्मरण है उसकी महिमा को हमारे सामने प्रकट किया है। आगे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, देखिए यहां भी ये कथनी और करनी से संबंधित ही है ये, कि कथनी में तो हम कह सकते हैं कि हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ दी है और मैं पंडित हो गया हूं, मैं ज्ञानी हो गया हूं, लेकिन ऐसे पुस्तकें पढ़ने से ज्ञानी नहीं बताया गया है। ज्ञानी किसको बताया गया है? परमात्मा का नाम स्मरण करने से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, सच्चा ज्ञान वही होता है, उसको जो प्राप्त करता है उसी को क्या बताया गया है? ज्ञानी बताया गया है। कबीरा पढ़िया दूरी कर, आथी पड़ा संसार, पीड़ न उपजी प्रीत सू, तो क्यों करे पुकार। तो आगे देखिए अगली जो पंक्तियां उनमें क्या कहा है कि कबीर पढ़िया दूरी कर, आथी पड़ा संसार। तो ये कबीरदास जी, कबीर किसके लिए आया है? कबीरदास जी के लिए आया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कबीर पढ़िया दूरी कर, पढ़िया मतलब पढ़ना, पढ़िया मतलब पढ़ना, दूरी कर मतलब छोड़ कर। पहले भी ये शब्द आया था ना, तो उसका वही अर्थ है सेम ही, दूरी कर मतलब छोड़ कर। कबीरदास जी कहते हैं कि पढ़ना छोड़कर, आथी पड़ा संसार, पढ़ना छोड़कर। दूसरी तरफ एक बात और कह रहे हैं कि आथी का मतलब होता है अधिक, आथी का मतलब क्या होता है? अधिक पड़ा संसार, क्योंकि संसार बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए कबीरदास जी अपने आप को कह रहे हैं कि हे कबीरा पढ़ना छोड़कर, क्योंकि संसार बहुत अधिक पड़ा हुआ है। पीड़ न उपजी प्रीत स्यू, लेकिन उस संसार का ये तो क्या है? कथनी है, करनी क्या है? ये है पीड़ न उपजी प्रीत स्यू। लेकिन पढ़ने के बाद यदि हृदय के अंदर पीड़ भी नहीं उपजती, प्रीत नहीं पैदा होती, तो क्यों करी करे पुकार, फिर पुकारने का क्या फायदा है? यानी कि उस ज्ञान का क्या फायदा है, उस पढ़ाई का क्या फायदा है जिसको पढ़ने के बाद हमारे हृदय के अंदर प्रेम और दूसरों के प्रति पीड़ा पैदा नहीं होती है, दूसरों के दुख दर्द की पीड़ा पैदा नहीं होती है। तो फिर क्यों करी करे पुकार, फिर ऐसे पुकारने से, ऐसे पढ़ने से क्या फायदा है? तो यही कबीर जी ने बताया है कि कथनी और करनी, कि पीड़ ने उपजी प्रीति सु, प्रीति मतलब प्रेम के बिना, प्रेम के बिना, यानी कि पीड़ ने उपजी प्रीति सु, यानी कि प्रेम जो है वो पीड़ को क्या कहता है? जन्म देता है। और ये जो प्रेम है कैसा प्रेम? परमात्मा के प्रति जो प्रेम है। जब हम परमात्मा के प्रति प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो हमें दूसरों की पीड़ा भी समझ में आती है, वो भी क्या है? हमारे अंदर भी उपजती है। तो क्यों करी करे पुकार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, यदि पीड़ा पैदा नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम पैदा परमात्मा के प्रति नहीं होगा, तो फिर पुकार करने का क्या फायदा है? तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने यहाँ कथनी और करनी का ये दोहा समझाया है। तो अपने जो आज थे कबीरदास जी के दो तरह के अंग पढ़े थे, एक तो विरह का अंग जिसमें विरणी की दशा, आध्यात्मिक जो संसार है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की चर्चा करते हुए हमने व्याख्या की, और एक हमने पढ़ा है कथनी और करनी का अंग। कथनी और करनी में कहना कुछ और, करना कुछ और, उसमें फर्क होता है। तो कबीरदास जी ने कहना जो है उसको उन्होंने बता दिया है कि कहना जो है उसको छोड़कर जो करना है वो महत्व रखता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ खुश रहें और अध्ययन करते रहें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।